हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। कल के वीडियो में हमने सिंथेसिस के संदर्भ में चर्चा किया था, जिसमें बताया गया था कि सिंथेसिस इंग्लिश ग्रामर का दूसरा इम्पॉर्टेंट चैप्टर है, जिससे संबंधित बोर्ड परीक्षा में प्रश्न पूछे जाते हैं, जिनमें सिंपल सेंटेंसेस के कुछ पेयर्स होते हैं और उन सेंटेंसेस को जोड़ करके निर्देशानुसार सिंपल ही या कॉम्प्लेक्स या कंपाउंड सेंटेंस बनाया जाता है। कल के वीडियो में मैंने आपको सिंपल सेंटेंस, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस और कंपाउंड सेंटेंस के बारे में भी बताया था कि उन वाक्यों को किस तरह से जोड़ेंगे कि वह सिंपल होगा, किस तरह से जोड़ेंगे कि कॉम्प्लेक्स होगा, और कैसे उसे जोड़ा जाएगा कि वह कंपाउंड होगा। अब क्रमशः एक एक करके जो है सिंपल सेंटेंस बनाना सीखेंगे, या दो से अधिक वाक्यों को कंबाइन करके कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाना सीखेंगे, या जो है उन्हें कंबाइन करके कंपाउंड सेंटेंस बनाना सीखेंगे। तो चलते हैं सबसे पहले सिंपल सेंटेंस जो है बनाने के लिए कि दो से अधिक सिंपल सेंटेंसेस को जोड़कर एक सिंपल सेंटेंस ही बनाना, मैंने कैसे उसको बनाया जाता है यही बनाना हम सीखेंगे। तो इसकी हेडिंग होती है फॉर्मेशन ऑफ सिंपल सेंटेंसेस। फॉर्मेशन ऑफ सिंपल सेंटेंस अर्थात इसके अंतर्गत हम ये सीखेंगे कि दो से अधिक सिंपल सेंटेंस को जोड़ करके एक सिंपल सेंटेंस कैसे बनाया जाता है। इसके लिए आपको बताया गया है कि सेंटेंस सिंपल तभी कहलाता है जब उसमें केवल एक ही फाइनाइट वर्ब हो। और आप सोचिए कि जब दो से अधिक सिंपल सेंटेंस के जो है समूह दिए गए हों, ग्रुप में वो वाक्य दिए गए हों, और उन वाक्यों को जोड़ करके एक सिंपल सेंटेंस बनाना हो, तो आप जानते हैं कि कोई भी सेंटेंस बिना वर्ब का नहीं होता। तो अगर दो वाक्य है, दो सेंटेंस है तो दो वर्ब होगा, तीन है तो तीन वर्ब होगा। जबकि अगर ऐसे ही उनको जोड़ देंगे तो वर्ब की संख्या उतनी ही रहेगी जितने सेंटेंस होंगे। इसीलिए यह आवश्यक है कि सिंपल सेंटेंस बनाते समय जितने भी वाक्य हैं उन वाक्यों के, उन सेंटेंसेस में से जो है केवल एक सेंटेंस के वर्ब को फाइनाइट रखते हैं, अर्थात मेन वर्ब बनाते हैं, और बाकी सेंटेंस के वर्ब को बदल देते हैं। चाहे वो पार्टिसिपल के रूप में बदल दें, इन्फिनेटिव के रूप में बदल दें, तमाम नियम आएंगे, उसको आपको इसके अंतर्गत पढ़ना होगा। तो फॉर्मेशन ऑफ सिंपल सेंटेंस, सिंपल सेंटेंस के फॉर्मेशन की जो है कुछ विधियां होती हैं। कुछ विधियों का प्रयोग करके हम सिंपल सेंटेंस बनाते हैं। आइए पहले हम उसकी चर्चा कर लें कि कौन कौन से मेथड्स होते हैं जिनसे हम दो से अधिक सिंपल सेंटेंस को जोड़ करके हम एक सिंपल सेंटेंस बनाएं। मेथड्स ऑफ सिंपल सेंटेंसेस। सिंपल सेंटेंसेस
या इसको ऐसे भी कह सकते हैं मेथड्स ऑफ फॉर्मेशन। माने फॉर्मेशन के मेथड्स कितने होते हैं। सिंपल सेंटेंसेस, यहाँ भी सेंटेंसेस लिख सकते हैं क्योंकि कई जो है सेंटेंसेस पर चर्चा होती है, इसीलिए इसको प्लूरल में रखना ही ज़्यादा उचित रहता है। पहला है बाय यूजिंग पार्टिसिपल अर्थात पार्टिसिपल का प्रयोग करके दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंसेस को जोड़कर एक सिंपल सेंटेंस बनाया जा सकता है। दूसरी विधि है, दूसरा मेथड है बाय यूजिंग इन्फिनिटिव। इन्फिनिटिव का प्रयोग करके भी हम सिंपल सेंटेंस बना सकते हैं। थर्ड मेथड है बाय यूजिंग नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट। बाय यूजिंग नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट का प्रयोग करके सिंपल सेंटेंस बनाना। मेथड नंबर 4, चौथी विधि है बाय यूजिंग नाउन और फ्रेज इन अपोजिशन। ये सब नए नए शब्द आपको दिखाई दे रहे हैं, सबकी चर्चा की जाएगी। जब एक एक करके पढ़ेंगे तो सब समझ में आ जाएगा। बाय यूजिंग नाउन और फ्रेज इन अपोजिशन। मेथड नंबर 5, बाय यूजिंग एडजेक्टिव का प्रयोग करके भी दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंसेस को कंबाइन करके एक सिंपल सेंटेंस बनाया जाता है बाय यूजिंग एडजेक्टिव। नंबर 6, छठवां नंबर है बाय यूजिंग एडवर्ब और एडवर्बियल फ्रेज। बाय यूजिंग एडवर्ब और एडवर्बियल फ्रेज। एडवर्ब या एडवर्बियल फ्रेज का प्रयोग करके सिंपल सेंटेंस बनाना। नंबर 7, बाय यूजिंग कंजंक्शन एंड। केवल कंजंक्शन एंड का प्रयोग करके हम सिंपल सेंटेंस जो है बना सकते हैं। दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंस को जोड़ करके एक सिंपल सेंटेंस बनाया जा सकता है। और नंबर 8, आठवीं विधि है बाय यूजिंग प्रीपोजिशन
बिफोर नाउन और जीरंड, नाउन और जीरंड। नाउन या जीरंड के पहले प्रीपोजिशन का प्रयोग करके सिंपल सेंटेंस बनाना, अर्थात सिंपल दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंसेस को जोड़ करके एक सिंपल सेंटेंस बनाने की ये 8 विधियां होती हैं। हर साल बोर्ड परीक्षा में एक सिंपल सेंटेंस तो अवश्य आता है, इसीलिए जब कभी भी दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंसेस के सेट दिए गए हों और उसके अगेंस्ट ब्रैकेट में सिंपल सेंटेंस लिखा गया हो, तो यू शुड इजीली रिकॉग्नाइज दैट यू आर बीइंग आस्क्ड दैट यू शुड कंबाइन those group of simple sentences into one simple sentence। आपको जान जाना चाहिए कि सिंपल सेंटेंस के उन समूहों को जोड़ करके एक सिंपल सेंटेंस बनाने को कहा जा रहा है। तब उसके बाद आपको इन 8 विधियों में से किसी एक विधि का प्रयोग करना पड़ेगा। अब आपको ऐसा भी हो सकता है कि आपको लगेगा कि हम किस विधि का प्रयोग करें कि वह सिंपल सेंटेंस हो। सेंटेंस के प्रकार को देख करके हम बता सकते हैं सेंटेंस का जो उसकी विशेषता होती है, विशेषता के आधार पर ही हम निर्णय करते हैं कि इन 8 विधियों में से किस विधि का प्रयोग करके सिंपल सेंटेंस बनाया जाए। तो 8 विधियों को आपके सामने रख ही दिया गया, इसे याद रखेंगे। पहली विधि बाय यूजिंग पार्टिसिपल, नंबर 2 बाय यूजिंग इन्फिनेटिव, नंबर 3 बाय यूजिंग नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट, नंबर 4 बाय यूजिंग नाउन और फ्रेज इन अ पोजीशन, नंबर 5 बाय यूजिंग एडजेक्टिव, नंबर 6 by using adverb or adverbial phrase, number 7 by using conjunction and the last method number 8 by using preposition before noun or gerund। अब एक एक करके जो है एक एक विधि से, अर्थात सबसे पहले हम ये सीखेंगे कि पार्टिसिपल का प्रयोग करके दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंस के जो ग्रुप होते हैं उनको हम एक सिंपल सेंटेंस में कैसे चेंज करेंगे। इसके लिए अब पहली विधि आपके सामने रखी जा रही है। First method, by using participle, by using participle। सबसे पहले तो ये जानना चाहिए कि ग्रामर में पार्टिसिपल क्या होता है। पार्टिसिपल नॉन फाइनाइट्स का एक प्रकार है। आपको बताया गया था कल के वीडियो में, मैंने थोड़े समय के लिए नॉन फाइनाइट्स के बारे में भी बताया था कि देयर आर 3 टाइप्स ऑफ नॉन फाइनाइट्स। द फर्स्ट इज पार्टिसिपल, सेकेंड इज इन्फिनेटिव एंड थर्ड इज जेरेंट। इन तीनों की चर्चा जो है सिंपल सेंटेंस की विधियों में की गई है। तीनों जो है नॉन फाइनाइट्स आए हुए हैं। इनका काम ही है वर्ब को मेन न रख करके, मेन वर्ब में न रख करके उसके रूप को बदल देना। नॉन फाइनाइट्स किसी भी सेंटेंस में 3 तरह का काम करते हैं। या तो वह नाउन का काम करता है, या
एडजेक्टिव का काम करता है या वर्ब का काम करता है। तो ये वर्ब का भी काम करता है, तो ये साइड वर्ब का काम करता है, मेन वर्ब का काम नहीं करता है। मेन वर्ब का काम करेगा तो एक फाइनाइट वर्ब वो और एक फाइनाइट वर्ब ये दोनों मिल करके दो वर्ब हो जाएंगे, जिसके वजह से वह सिंपल सेंटेंस की विशेषता से परे हो जाएगा, उससे अलग हो जाएगा, सेंटेंस गलत हो जाएगा। तो ये है बाय यूजिंग पार्टिसिपल। अब पार्टिसिपल के संबंध में थोड़ी सी जानकारी ली जाए। पार्टिसिपल क्रिया का बदला हुआ रूप है जो वाक्य में या तो एडजेक्टिव का काम करता है या साइड वर्ब का काम करता है। पार्टिसिपल इज वन ऑफ नॉन फाइनाइट वर्ब, is one of the non-finite verb that partakes the action of an adjective, जो वाक्य में एडजेक्टिव का काम करता है। वर्ब होने के बावजूद भी यह जो है किसी नाउन या प्रोनाउन की विशेषता प्रकट करता है। ये एडजेक्टिव का काम करता है या कभी कभी अगर वर्ब का भी काम करता है तो वह साइड वर्ब का काम करता है। इसको हिंदी में यदि समझना हो तो अगर आप कोई सेंटेंस बोल रहे हैं, हिंदी का सेंटेंस बोल रहे हैं और उस सेंटेंस में कोई शब्द ऐसा आ रहा है जिसमें वर्ब जो क्रिया है, वर्ब में कर या हुए जुड़ जाता है, तो समझ जाना चाहिए कि वह पार्टिसिपल वर्ब है, वो पार्टिसिपल है। अर्थात पार्टिसिपल को समझना बहुत आसान है। यदि क्रिया के अंत में जो है उसका हिंदी अर्थ निकालने पर क्रिया के अंत में कर, हुए, करके, करते हुए ये शब्द आ रहे हैं, you should easily recognize that this verb is in the form of participle, कि यह वर्ब जो है पार्टिसिपल के रूप में है, उसके फॉर्म में है। जैसे उदाहरण आपको दिया जाए, एग्जाम्पल ले लें। शेर को देखकर मैं डर गया, समाचार सुनकर वह मूर्छित हो गई, कपड़े खोलकर वह नदी में कूद पड़ा, मैंने उसे सड़क क्रॉस अर्थात पार करते हुए देखा, क्रॉस करते हुए देखा। तो कर या हुए अगर किसी वर्ब में आ रहा है तो वह वर्ब निश्चित ही पार्टिसिपल है। अब ये पार्टिसिपल जो होते हैं वो तीन प्रकार के होते हैं। एक प्रेजेंट पार्टिसिपल, प्रेजेंट पार्टिसिपल। दूसरा है पास्ट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल। ये सब डिटेल जानकारी आपको दी जा रही है, समय लग रहा है लेकिन आपको समझ में आ जाएगा। प्रेजेंट पार्टिसिपल, दूसरा पास्ट पार्टिसिपल और तीसरा सी, इसको हम बोलते हैं परफेक्ट पार्टिसिपल, परफेक्ट पार्टिसिपल। ये तीन पार्टिसिपल होते हैं, प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल और परफेक्ट पार्टिसिपल। देखिए प्रेजेंट पार्टिसिपल जो होता है वो वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जोड़ने से बनता है। इसका भी अर्थ जो है हिंदी अर्थ निकालने पर क्रिया के अंत में कर या हुए ही आता है। जैसे अगर ये कहा जाए, एग्जाम्पल दे दे रहा हूं,
गोइंग टू द गार्डन, गोइंग टू द गार्डन, सी plucked flowers, going to the garden, she plucked flowers. Going to the garden, go वर्ब है, इसमें वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, इसमें आईएनजी लगा हुआ है। हिंदी अर्थ में निकाल करके देखिए, बागीचे में जाकर, इसमें कर शब्द आ रहा है, इसीलिए भाई 100% इस वाक्य में यह गोइंग जो है प्रेजेंट पार्टिसिपल, पार्टिसिपल तो है ही है, लेकिन पार्टिसिपल के साथ साथ यह प्रेजेंट पार्टिसिपल, पार्टिसिपल का पहला प्रकार है। गोइंग टू द गार्डन शी प्लक्ड फ्लावर्स। दूसरा है पास्ट पार्टिसिपल। पास्ट पार्टिसिपल जो होता है भी3 के प्रयोग से बनाया जाता है, भी3 के प्रयोग से। इसका भी अर्थ जो है यही कर या हुए निकलता है। जैसे अगर इस तरह से कहा जाए, सिद्धार्था picked up the wounded swan, wounded स्वान। सिद्धार्थ ने घायल हुए हंस को, या घायल हंस को, अर्थात हंस घायल हो चुका था, तो इसमें भी हुए शब्द का अर्थ जो है छिपा हुआ है, वह भी हुए का अर्थ दे रहा है। इसीलिए यह जो है, चूंकि यह वर्ब के थर्ड फॉर्म से बना हुआ है, तो ये प्रेजेंट पार्टिसिपल नहीं हो सकता है। ये प्रेजेंट पार्टिसिपल है, लेकिन ये प्रेजेंट पार्टिसिपल नहीं हो सकता है। क्यों? क्योंकि वो वर्ब के थर्ड फॉर्म से बना हुआ है, तो इसको हम पास्ट पार्टिसिपल बोलेंगे। इसी तरह के तमाम सेंटेंस आपको इसमें मिलने वाले हैं, आपको इसकी जानकारी मिलती रहेगी। तीसरा जो प्रकार है परफेक्ट पार्टिसिपल। पार्टिसिपल का तीसरा प्रकार है परफेक्ट पार्टिसिपल, जो हैविंग प्लस भी3 के प्रयोग से बनता है। हैविंग प्लस भी3 के प्रयोग से परफेक्ट पार्टिसिपल बनता है। अभी इसमें देखा आपने, केवल भी3 का प्रयोग करके हम पास्ट पार्टिसिपल बनाते हैं, परंतु भी3 के पहले हैविंग का प्रयोग अगर हम करते हैं तो वह परफेक्ट पार्टिसिपल होता है। परफेक्ट पार्टिसिपल का भी एक एग्जांपल मैं आपको दे रहा हूं। Having taken her food, having taken her food, she went to sleep. Having taken her food, she went to sleep. In this sentence, you can see that taken is the third form of take, and having has been used before the third form of take. That is why we can say that this is perfect participle even in this sentence. So you can easily understand that participle can be divided mainly into 3 sections, 3 parts. The first part is present participle, and present participle is made by adding I and Z in the first form of verb. The second is past participle, and it is made by V3, and the third is perfect participle. Using the word having before V3, perfect participle is made. So this is about participle. अब participle का प्रयोग करके
सिंपल सेंटेंस का फॉर्मेशन आप आसानी से समझ सकते हैं, बना सकते हैं। अब इसका एग्जाम्पल्स अब एक एक करके जो है प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल, परफेक्ट पार्टिसिपल, ये सब आपको मैं नेक्स्ट वीडियो में दूंगा। तब तक के लिए धन्यवाद।